हाय, हाउ आर यू ऑल? तो बच्चे ये सवाल देखते हैं। इसमें हमें एडी ब्रांच के अंदर ये जो ब्रांच है यानी कि इस 5 ओम के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताना है। सवाल अब कुछ बच्चे सीधा सीधा सोचेंगे कि 10/5 5/10 यहाँ जाते ही फंस जाएंगे। अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बैलेंस तो है नहीं। भाई आप देखो ना, 10/5 विल बी इक्वल्स टू क्या 5/10 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा ब्रिज है? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो फिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? तो मोटा मोटा बात तो ये है कि अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाए तो इससे तो करंट निकल ही जाएगा फिर। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो पहले टोटल करंट तो पता चले, कुछ कुछ ऐसे तो हो। लेकिन उस सबसे पहले बात यह है कि इसका आर इक्विवेलेंट पता चले। तभी तो बैटरी कितना करंट देगी? आर इक्विवेलेंट +10। तो टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। टोटल विल बी इक्वल्स टू आर +10 और फिर इससे डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा, या फिर पोटेंशियल डिवाइड भी हो जाएगा। एक बार ये आर तो आए। तो एक बार इसको ऐसे बना लेते हैं। मैं आपको ये सॉल्व करना सिखा रहा हूँ और ये सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट अप्रोच है। इससे बेस्ट अप्रोच कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है जी। ये ऐसे लिख लिया मैंने, ऊपर वाले सर्किट को मैंने अलग बना लिया और मैंने मान लिया कि ये किसी ऐसे भी तो हो सकता था ना, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड हो ऐसे। ठीक है। तो मैं अभी सिंपल मान लेता हूँ कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वी है। तो यहाँ ज़ीरो मान लिया मैंने। ये ज़ीरो और वी हो गया। ठीक है। ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 5 है। तब ध्यान से सुनना। जैसा इधर से दिख रहा है सर्किट वैसा ही इधर से दिख रहा है। सिमेट्री। इसका मतलब जो करंट यहाँ से जाएगा, मैंने मान लिया यहाँ से I2, यहाँ से मान लिया मैंने I1। जो करंट 10 से जाएगा वही जब बाहर निकलेगा तो सिमेट्री है, तो सेम सेम आना चाहिए। तो यहाँ से I1 निकलेगा और यहाँ से I2 निकलेगा। अगर ये बात आपको सिमेट्री से समझ में आ गई, देखो जब आप इधर से आते हैं 10/5, इधर से बाहर निकल रहे हैं 10/5, तो इसका मतलब जो करंट यहाँ से निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। यही तो सिमेट्री है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ज़ीरो और यहाँ मैंने पोटेंशियल मान लिया एक्स। तो अब ध्यान से देखो आप, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है? एक्स -0। तो डेल्टा वी कितना आया? एक्स। ठीक है। ये तो 10 ही है। ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए, तभी तो I1 सेम होगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ कितना आ जाएगा? V माइनस एक्स। नहीं तो माइनस करके देख लो। V माइनस एक्स, तो V-V+X कट गया। एक्स आया नहीं आया? बस इतना था। इसके बाद तो नोडल लगाना है। इस ए पॉइंट पर नोड लगा लो। नोड मतलब समेशन ऑफ I इज इक्वस टू 0, यानी कि V-X। और ये फिक्स पैटर्न है इस सवाल को करने का। आप पैटर्न भी याद कर सकते हैं। V-X डिवाइड बाई 5 प्लस V-X/5 प्लस V-X माइनस V डिवाइड बाई 10 इज इक्वस टू 0। 10 LCM ले लो। यहाँ से आ गया 2V-4X प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 2V-2X। V से V कट गया। -X इज इक्वल टू 0। एक X कितना हो गया तुम्हारा? 7X विल बी इक्वल टू 4V। X विल बी इक्वल टू 4V/7। अब आ जाओ इधर। इसमें आपसे कई बार आर इक्विवेलेंट भी आ जाता है। तो अब आर इक्विवेलेंट क्या आया? यहाँ से कितना करंट आया? I। सो I विल बी इक्वल टू बच्चे I1 + I2। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। अब I कितना है तुम्हारा? V/R इक्विवेलेंट। भाई इसकी जगह मैं ये भी तो लगा सकता हूँ ना, यही तो निकालने वाला हूँ। आर इक्विवेलेंट, ये आई करंट आया, ये 0 और वी। तो आई कैसे लिखोगे आप? V/R इक्विवेलेंट। I1 कैसे लिखोगे आप? X/10। ये देख लो ना आप, I1 यहाँ से निकाल लो ना, I2 यहाँ से निकाल लो, सेम ही तो बात है। I1 कितना हो गया? 4V/7 इंटू 10 प्लस V-X करोगे तो कितना आएगा? 3V/7 इंटू एक्स इंटू आर बोले तो 5, जो मैंने यहाँ रख दिया। आप V कट कर सकते हैं।
सो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो 70, सो 4 + 6, सो आर इक्विवेलेंट विल बी आ गया आपका 7 ओम। ठीक है, अगर ये आपका 7 ओम आ गया तो ये सर्किट कुछ ऐसे हो गया ना, ये 7 ओम, ध्यान से देखो ये ऐसे हो गया, बस यहाँ सवाल खत्म हो गया। अब आपका 10 इसके अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है डेल्टा पी, तो मेरा काम हो जाएगा ना। उसके बाद मुझे 5 ओम से निकालना है, 5 ओम मतलब I2 चाहिए मुझे, I2 की वैल्यू चाहिए। तो आसान हो जाएगा। I2 कितना है 3V/, यानी कि मुझे सवाल में क्या पूछा हुआ है, I2 विल बी इक्वल्स टू 3V/35। तो V पता होना चाहिए, यानी कि ये वाला V। तो ये वाला V कैसे आएगा, देखो जी, ये तो डायरेक्टली सीरीज में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो V विल बी इक्वल्स टू 7/17 इंटू 10, यानी कि 70/17। सो I2 विल बी इक्वल्स टू 3/35 गुना 70/17, 35 दूनी 70, 6/17 एम्पियर। तो इस सवाल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ये आर इक्विवेलेंट तो आना ही आना चाहिए। तो इसने दोनों ही, जनरली आपको आर इक्विवेलेंट का आएगा कि आर इक्विवेलेंट बता दो। ठीक है, ये इसने थोड़ा सा और आगे की तरफ आगे और बढ़ा के सवाल पूछ लिया। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा सॉल्यूशन में, और यही एक अप्रोच, और ये फास्टेस्ट अप्रोच है बेटा, फास्टेस्ट।